तो अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, या फिर कुछ कुछ पढ़ा है भूल जा रहे हो, नेमिंग रिएक्शन याद नहीं हो रही है, कन्वर्जेंस नहीं हो रहे हैं, मैकेनिज्म्स कौन से करने हैं पता नहीं चल रहा है, या अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुई ही नहीं है, मुझे पता अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, रिसोर्सेज भी बताऊंगा और नोट्स भी दूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और यार प्रेशर में मत आओ, क्योंकि मैंने खुद 1 महीने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के 95 मार्क्स बोर्ड्स में फोड़े थे, तो मुझे पता है कैसे आपके ऑर्गेनिक में नंबर दिलवाने, टेंशन मत लो। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या क्या आता है और कौन कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जेंस, रीजनिंग क्वेश्चन, मैकेनिज्म, केमिकल टेस्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और एक लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे बोलता है कि इससे इसमें कन्वर्ट हुआ, इससे इसमें कन्वर्ट हुआ, ABC निकालो, और एक आयुपैक नेमिंग, इससे क्वेश्चन आ भी जाते हैं और नहीं भी आते हैं, ठीक है, तो 1 नंबर में आ जाता है। तो ये पोर्शन है। अब ध्यान से समझना भाई, नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जन ऐसे पोर्शन है, अगर आपने नेमिंग रिएक्शन कर ली तो कन्वर्जेंस हो जाएंगे कुछ, कन्वर्जेंस कर लिए तो नेमिंग रिएक्शन हो जाएंगी कुछ, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। और अगर ये दोनों कर लिए तो फिर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन हो जाएगी, और फाइंड ABCD वाले अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी हो जाएंगे। पर यही तो समस्या है भैया, नेमिंग रिएक्शन तो याद ही नहीं हो रही, कन्वर्जेंस तो हो ही नहीं रहे, कैसे करें। तो यार नेमिंग रिएक्शन ना मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। मान लो आपकी रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। अब भैया ये तो याद रह जाता है कि यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है ना वो तो होता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन पे COCl लगा दो तो बेंजोइल क्लोराइड, ये याद रह जाता है, लेकिन रिएजेंट याद नहीं रहता कि क्या यहाँ पे यूज होना है। तो रोज का क्या होता है यार, पौधा, और पौधे से क्या आ रहा है PD, और आपको इतना याद आ गया तो आगे का याद आ जाता है, PDBaSO4 यूज होता है, साथ में H2 यूज होता है। अब ये जो H2 है ना, इस H और ये Cl, ये दोनों आपस में मिलके HCl निकल जाता है, और ये वाला H जाके यहां लग जाता है, और फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाता है वो बन जाता है बेंजल्डिहाइड। तो यार कितनी आसानी से हमने रिएक्शन लिख दी, हमें स्टार्टिंग का प्रोडक्ट पता था, रिएजेंट हमें नेम से याद हो गया, और प्रोडक्ट तो हम इजीली यहां से HCl निकाल के यहाँ पे H अटैच कर दिया, बेंजल्डिहाइड बन गया, याद भी रह जाता है। तो इस तरह हमने नेमिंग रिएक्शन कर ली। पर भैया आपने ये वाली रिएक्शन तो करा दी, पर रिएक्शन तो 26-27 है, कैसे करें, याद ही नहीं रहती। तो इसके लिए आपके लिए मैंने नेमिंग रिएक्शन की सारी नेमिंग रिएक्शन एक ही वीडियो में और इसी तरह की ट्रिक्स का यूज करके मैंने आपकी नेमिंग रिएक्शन कराई है। कुछ में कॉन्सेप्ट बताए, क्योंकि यार जो आपको बोल रहे हैं ना सारी नेमिंग रिएक्शन ट्रिक से करा दूंगा, तो उनकी ट्रिक भी ऐसी होती है कि पहले ट्रिक को याद करना पड़ता है, फिर रिएक्शन याद करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा तो देखो ही मत। तो कुछ कॉन्सेप्ट से होती है और कुछ ट्रिक से होती है, ये वाली ट्रिक से थी, और भी काफी रिएक्शन जो मैंने ट्रिक से कराई है। तो इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है 30 मिनट्स की, ये नहीं कि बहुत बड़ी वीडियो बना दी है। 27 की 27 रिएक्शन 30 मिनट्स की वीडियो है, और सारी रिएक्शन उसके अंदर है, तो वो वीडियो आप देख लेना। और अगर अलग अलग देखना चाहो तो चारों चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन की वीडियो डाल रखी है अलग से, तो वो भी आप देख सकते हो। अब आता है कन्वर्जन की बारी, कि भैया कन्वर्जन तो है, चलो आपने ट्रिक बता दी नेमिंग रिएक्शन में, लेकिन कन्वर्जन में तो ट्रिक भी नहीं है, कैसे करें। तो इसके लिए मैंने आपके लिए चारों चैप्टर के ना चार्ट्स बना रखे हैं, जिस चार्ट को अगर आप 1-2 बार रिवाइज करते हो ना तो आपको वो याद हो जाता है। जैसे एक सैंपल दिखाता हूं, देखो मान लो यहां पे आपका है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड से आपसे बोल देता है कि बेंजीन में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साइड में कैल्शियम ऑक्साइड, हीट। तो आपका जो कंपाउंड बना वो लो बेंजीन, ठीक है, ये तो एक स्टेप है, हो जाती है भैया याद। चलो अब सबको पता है यार, नाइट्रेशन तो सबको करना आता है, HNO3 H2SO4 डाल दो बेंजीन के अंदर, तो नाइट्रेशन हो जाता है, NO2 ग्रुप आके लग जाता है। इतना भी समझ में आता है। आपसे बोल दे कि बेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसका रिडक्शन कर दो, SnHCl जब हम इसके अंदर डाल देते हैं ना, तो ये NO2 O2 की जगह H2 लग जाता है, O2 की जगह H2 लग जाता है, ये बन जाता है NH2, जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। अब आपसे बोले बेंजोइक एसिड से एनिलीन में कन्वर्ट करो, कर नहीं लोगे यार, यही तो स्टेप्स है। अब इस एनिलीन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप NaNO2 HCl डालोगे एनिलीन के अंदर, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड है
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC बोलते हैं इसको। अब आपसे बेंजोइक एसिड से बोले कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करो, कर लोगे? यही तो स्टेप्स है यार। अब अगर मैं इसके अंदर वाटर डाल दूं, बॉइलिंग वाटर अगर आप इसके अंदर डाल देते हो तो ये N2Cl हट जाता है और लग जाता है बेंजीन पे OH ग्रुप, और इसको बोलते हैं हम फिनोल। अब आपसे बोलते हैं फिनोल से बेंजीन में कन्वर्ट करो, तो यहां पे जिंक डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिंक डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपसे BDC से बेंजीन में बनाना हो तो यहां पे H2PO4 Cu2 पॉजिटिव हीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से अगर आपसे BDC से बेंजीन में बोले कन्वर्ट कर लोगे। और अगर आपसे बोले कि यहां पे बेंजोइक एसिड से कन्वर्ट करो, किसके अंदर? टोल्यूइन के अंदर, तो यहां पे आप बेंजीन के अंदर CH3Cl AlCl3 डालोगे तो आपका बेंजीन से बन जाएगा टोल्यूइन। और बेंजोइक एसिड से कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड डाल के ऐसे। तो इस तरह से यार क्या है, आप इस तरह से हर एक चैप्टर के मैंने चार्ट बना रखे हैं जिससे आपका एक से दूसरा कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही इजी पड़ता है। एक दो बार रिवाइज करो हो जाएगा। अब यार मैंने अभी ना एक कन्वर्जन देख लिया था रावण वाला, और सच बता रहा हूँ प्री बोर्ड से पहले देखा था और कुछ भी नहीं आया उससे, मतलब वो यार उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हम। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये चार्ट है, इसको 2-3 बार रिवाइज करो आपको आ जाएगा। ये है सिंपल ट्रिक। अब इसी को मैंने बोर्ड में यूज किया था और पिछले 2 साल से मैं बच्चों को बता रहा हूँ जिनसे वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये तो होगी कन्वर्जेंस की बात। अब ये दोनों अगर पोर्शन हो गए ना तो आपका ये पोर्शन टिक, ये पोर्शन टिक, इससे ये भी हो जाता है। ठीक है, आप मेरी कन्वर्जन की वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में है, पूरा बताऊंगा उसका। तो अब रीजनिंग क्वेश्चन इन सबसे अलग होते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन के लिए ना मैंने इन चारों चैप्टर की, जो भी आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर, इनके वन शॉट डाल दिए। सबसे पहले आपको उन वन शॉट्स को देखना है। वन शॉट्स में आपकी नेमिंग रिएक्शन भी इंक्लूड है, जो बेसिक्स है उनको भी इंक्लूड है। वन शॉट से क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है ना उसका बेसिक आपको आइडिया सारा हो जाएगा। नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन, सारी चीजें इंक्लूड कर दिया, मैकेनिज्म वगैरह भी। और ये नहीं कि 2-2 घंटे की वीडियो, मैं भी जानता हूं यार इस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए मैंने 30 से 40 मिनट्स के वन शॉट्स प्रिपेयर करे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब उनको करके एग्जाम में जाओगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा। यूं नहीं कि भाई सारी ब्रह्मांड की बातें मैंने उसमें कर दी, ऐसा नहीं है, टू द पॉइंट बात करिए। तो उन वन शॉट्स को देख लेना, उसमें रीजनिंग क्वेश्चन कवर्ड है। उसके बाद मैंने इन चारों चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूं, हर एक चैप्टर के मैं डाल चुका हूं ऑर्गेनिक के। तो उनको आप देखोगे तो उसमें रीजनिंग क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है। तो पहले वन शॉट देखोगे, उसके बाद ये रीजनिंग क्वेश्चन को देख लोगे। अब कुछ बच्चों को रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, चैप्टर का ओवरव्यू पता है, लेकिन कन्वर्जन और नेमिंग रिएक्शन में दिक्कत आती है, तो वो खाली नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जन की वीडियो देख लेना। तो ये हो गया कवर। अब आता है मैकेनिज्म। यार मैकेनिज्म आपके दिमाग में भर दिया होगा कि ये टफ होते, समझ नहीं आते, आपके मन में आ रहा होगा। 3 स्टेप होते हैं सिर्फ मैकेनिज्म में। पहला प्रोटोनेशन, दूसरा आपका जो भी कार्बो कैटायन है उस पर अटैक होता है, तीसरे में डीप्रोटोनेशन। 3 स्टेप होते हैं और आपके सिलेबस में कुल मिला के 3 मैकेनिज्म है। एक एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन, एक एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन और ईथर, और तीनों ही आपके अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर है। ये मैंने वन शॉट के अंदर भी करा दी और अलग से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरी बेस्ट प्लेलिस्ट की वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, तो उसको आप चेकआउट कर लेना। अब आ जाता है केमिकल टेस्ट। अब भी केमिकल टेस्ट भी तो याद नहीं होते, इतने सारे हैं। हिंसबर्ग टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है, तो यार सैंपल तो उसका भी आपको देना ही पड़ेगा। तो ये देखो, तो यहां पे मैं सैंपल ले रहा हूं टॉलेंस टेस्ट का। ठीक है, अब यार ये तो याद रह जाता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स का टेस्ट था, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव देता है, ये याद रह जाता है। लेकिन यार इसमें आता क्या है रिजल्ट, यही नहीं पता चल पाता। तो उसके लिए देखो, टोलेंस से क्या आ रहा है, कुछ तोलना। टोलेंस तोलने वाली चीज, और तोलते हम क्या है, सोना चांदी तोलते हैं ना, और चांदी क्या है, सिल्वर। तो यहां पे सिल्वर मिरर कलर की पीपीटी आपको मिलती है, सिल्वर मिरर पीपीटी मिलती है। इसका मैं एक्सपेरिमेंट भी डालूंगा करके, कल या परसों में डल जाएगा वो। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर पीपीटी, सिल्वर मिरर पीपीटी आपको मिलती है। रिएजेंट होता है AgNH3 ट्वाइस होल पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस से क्या आ रहा है, तोलना, और तोलते हम क्या है, सोना चांदी। तो यहाँ पे
सिल्वर मिरर पीपीटी आपको मिलती है। एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर पीपीटी देगा, कीटोन्स के साथ नहीं देगा। इतना इजी तो टेस्ट है। इसी तरह जैसे लुकस टेस्ट होता है तो उसके लिए भी ट्रिक है कि यार लुकस से क्या आ रहा है, लुक लुक कर, और लुक लुक कर लोग क्या पीते हैं, दारू। तो अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो रिएक्शन यूज होती है। तो इस तरह मैंने ट्रिक्स आपके लिए ऑलरेडी वन शॉट्स में डाली हुई है और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है इस पे 12 मिनट की, जिसके अंदर आपके मोस्टली जितने भी केमिकल टेस्ट है, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सारे इंक्लूड करती है। तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना। तो इसी तरह ट्रिक्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी बनाई हुई है। फिर आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सब कर ले तो ये तो इजीली कर लोगे। फाइंड एबीसीडी में यार ये मैंने ना जो आपके टाइम इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चन है ना, उसमें मैंने एबीसीडी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। और प्रीवियस ईयर्स को करोगे, एक बार वन शॉट देखने के बाद प्रीवियस ईयर्स करोगे तो हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत चैप्टर का आता है, नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जन नहीं आते, तो इन दोनों की वीडियो देख लेना और 10 इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चन की वीडियो देख लेना। तो उससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और नेमिंग रिएक्शन कन्वर्जन भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट में आता है आईयूपैक नेमिंग। भाई समझ में आता है तो कर लेना, नहीं आता है तो प्रीवियस ईयर्स के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में लग जाएगा तुक्का। ठीक है, तो इसके बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आते, एक आधा नंबर का आ गया तो आ गया, तो प्रीवियस ईयर करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये था पूरा ऑर्गेनिक का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल रखे, डायमंड क्वेश्चंस हैं, चारों चैप्टर के मैंने ऑलरेडी डाल दिए। प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लेना, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा होगा, उसमें चारों चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। पूरी एक्सप्लेनेशन भी कराई है, पीडीएफ भी दी है। तो यार ये था कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको टैकल करना है। अब यार नोट्स की बात करूं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनके साथ साथ नोट्स मिल जाएंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको फॉर्मूला शीट, कन्वर्जेंस, ये सारी चीज के जो नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देता हूं। साथ ही में मैंने एक बुकलेट लॉन्च करी है जिसमें आपको सारी नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन चारों चैप्टर के और केमिकल टेस्ट, इन तीनों की एक बुकलेट प्रिपेयर करी है। हैंड रिटन है, कलरफुल है और उसमें यार काफी रिसोर्सेज लगे हैं, वरना तो मैं सारी चीज आपको फ्री में ही देता हूं। ये नहीं कि मैं लालची हो रहा हूं इसलिए मैंने उसकी कोई कॉस्ट रखी है, और कॉस्ट भी बिल्कुल मिनिमम रखी है 199, जिसके अंदर आपकी एक बुकलेट है, इसमें सारी नेमिंग रिएक्शन, सारे कन्वर्जन है, चारों चैप्टर के केमिकल टेस्ट हैं सारे। तो वो आपको काफी हेल्प करेगा यार आपके पेपर के अंदर। और अगर आप उसको लेना चाहो तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। 199 यार प्राइस रखा है और आपकी काफी हेल्प होगी यार उससे, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज ना बहुत प्रिसाइज तरीके से लिखी हुई है। कन्वर्जन चार्ट हो गया या केमिकल टेस्ट हो गया, नेमिंग रिएक्शन, तीनों। अगर आप उसको लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे हाई पिन कर देना, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। होप यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आपका तो इसमें कुछ नहीं जाता, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है यार इससे। तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।